डेटाबेस डेटाबेस डेटाबेस, आखिर ये डेटाबेस होता क्या है? चलिए बात करते हैं डेटाबेस के बारे में और देखते हैं कि डेटाबेस होता क्या है। आज की इस वीडियो में हम लोग डेटाबेस के बारे में जानकारी लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से आज डेटाबेस का इतना बड़ा रोल है कि उसके बिना किसी भी ऐप के अंदर, किसी भी वेबसाइट के अंदर, किसी भी वेब ऐप के अंदर, कहीं पर भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में बिना डेटाबेस के तो काम हो ही नहीं सकता है। और ये डेटाबेस वर्ड तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो चलिए देखते हैं ये डेटाबेस वर्ड है क्या। उसको समझने के लिए हमको सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे चलना पड़ेगा। और उससे पहले भी मैं आपको सबसे पहले ग्रीट करना चाहूँगा। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां हम बात करेंगे डेटाबेस के बारे में। चलिए एक और होपफुली थोड़े लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हुई है। कोई बात नहीं, एक और फ्रेश कंटेंट के साथ आपके साथ आए हैं। थोड़ा सा बिजी हो गए थे बट कोई बात नहीं, वही एनर्जी के साथ हम अपने आप देखेंगे डेटाबेस क्या है। उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें डाइव इन करते जाएंगे। चलिए बात करते हैं डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस को समझाने के लिए मुझे आपको लेके चलना पड़ेगा अपनी स्क्रीन पे। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। हाँ जी, तो देखिए आप लोग स्क्रीन पर आ चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर देख चुके होंगे कि स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। चलिए एक बार फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है देखिए, स्क्रीन नहीं विजिबल होती है बट अभी फ़िलहाल स्क्रीन कंफर्म में हो गई है कि विजिबल है। चलिए बात करते हैं डेटाबेस की। तो देखिए डेटाबेस को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा कुछ डायग्राम्स के पास। अब मैं यहाँ पर कुछ आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि डेटाबेस एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ और अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि डेटाबेस का काम क्या होता है, ये क्या होते हैं, सब देखेंगे। देखिए धैर्य बनाए रखिए, सब कुछ देखेंगे, एक एक करके देखेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले डेटाबेस की। तो चलिए डेटाबेस, आई होप आपको थोड़ा सा विजिबल हो रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए ये डेटाबेस क्या है। तो देखिए डेटाबेस अगर आप ये देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा डेटाबेस। तो सबसे पहले इस डेटाबेस में समझेंगे कि डेटा क्या होता है। डेटाबेस समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि डेटा क्या चीज़ है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं डेटा क्या है। तो चलिए मैं आपको पहले डेटा समझाता हूँ कि ये डेटा क्या होता है। एक्चुअल में इससे निकलता है हमारा डेटा। इससे हमारा एक डेटा आता है जिसको हम बोलते हैं डेटा। तो अभी हम ये देखेंगे कि डेटाबेस समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। देखिए बात यह है कि ये जो डेटा है, डेटा क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन, एक कोई रॉ इन्फॉर्मेशन का मतलब हो सकता है आपका कोई भी डेटा हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है, फोटो हो सकते हैं, किसी की लोकेशन हो सकती है, किसी का एड्रेस हो सकता है, किसी की एज हो सकती है। यहाँ पर कोई भी डेटा हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एनी काइंड ऑफ डेटा वो हमारा एक अनप्रोसेस्ड डेटा है। यानी कि हमारे पास किसी भी तरीके का उस पर कोई फ़िल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमारे पास एक रॉ इन्फॉर्मेशन है। जस्ट लाइक मैंने मान मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया 12 और दिल्ली अर्पित। अभी आप ये हम यहाँ पर देखेंगे कि 12 दिल्ली अर्पित मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया कि 12 कुछ है, दिल्ली कुछ है, अर्पित कुछ है। हाँ जी, ये तो उसका मतलब ही है कुछ। अब बात ये है कि ये हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ है, तो ना ही मशीन को समझ में आएगा, ना ही किसी और को समझ में आएगा। तो क्या हो कि इसको तो हम बोलते हैं डेटा, प्लेन डेटा या रॉ डेटा। इसको हमने प्रोसेस कर दिया, यानी कि इस पे फ़िल्टर लगा दिया या इसको प्रोसेस कर दिया, इसको एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में हमने स्टोर कर लिया कहीं पर। तो इसको ऑर्गेनाइज़ बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने बोल दिया इसी को, मान लीजिए मैंने बोला कुछ इस तरीके से कि एज, लेट्स से मान लीजिए एज कॉलन, मान लीजिए 20, हाँ कुछ भी ले लीजिए, और सिटी कॉमा, सिटी कॉलन दिल्ली, एंड कॉमा नेम कॉमा कॉलन अर्पित। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने ये जो हाईलाइट किया है यहाँ पे, एज 20, सिटी दिल्ली, नेम अर्पित। अब आपने किसी चीज़ को, एक डेटा को, यानी रॉ इन्फॉर्मेशन को आपने क्या किया है, प्रोसेस कर दिया, उसके ऊपर कुछ फिल्टर्स लगा दिए, कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया और उसको ऑर्गेनाइज्ड बना दिया, मीनिंगफुल बना दिया बेसिकली।
अब ये क्या कहलाया जाएगा? ये आपका कहलाया जाएगा एक डेटा, और जो कि होती क्या है, एक इंफॉर्मेशन। आई होप मैं स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये डेटा क्या है, बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन है। और ये कैसी इन्फॉर्मेशन होगी? देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास कैसी होगी? वो भी इन्फॉर्मेशन जो होगी हमारे पास वो होगी मीनिंगफुल। ठीक है जी। ओके। तो बात करते हैं, ये डेटा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी डेटा से, कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तब हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर डेटा है हमारे पास, प्रोसेस्ड डेटा है। ठीक है जी। तो बात ये है कि इस तरीके का डेटा हमारे पास बहुत सारा हो सकता है। मान लीजिए आपके पास स्कूल में जाएंगे आप, तो देखते होंगे कि आप रजिस्टर में आप मेंटेन करते होंगे, स्कूल कॉलेज में मैम जो है सर मेंटेन करते हैं हमारे। तो वहाँ पर क्या होता है, रोल नंबर वाइज आपका अटेंडेंस मार्क होता है। ठीक है जी। उसके साथ साथ आप अकाउंटिंग में जाएंगे, चार्ट्स में जाएंगे, बैंकिंग में जाएंगे, तो वहाँ पर कस्टमर का नाम होता है, कस्टमर की प्रोफाइल होती है, उतने उसने कितना ट्रांजैक्शन किया, कब किसका कस्टमर है, कस्टमर के कितने बैंक अकाउंट हैं, सारे रिलेशनशिप सब कुछ। ये सारा क्या है, बेसिकली एक डेटा के ऊपर काम चल रहा है। तो बात ये है कि ये जो डेटा है और जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है, इसको हमें कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना। अब देखिए, इसको कहीं तो स्टोर करेंगे हम। अगर मान लीजिए इसको कहीं स्टोर करना पड़ा, तो हमारे पास दो तरीके हैं स्टोर करने के। या तो आप कॉपी पेपर पे यूज़ करिए, अब वो तो इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है। देखिए, डिजिटल ज़माना है, एआई का ज़माना है, और प्लस इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिकली सारी चीज़ें हो रही हैं, तो डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो आजकल कॉपी पेन पे तो कोई लिखता है नहीं है जी। ठीक है। अब बात है कि डिजिटल फॉर्म में इस डेटा को कैसे स्टोर किया जाए। अब मैं डेटा वर्ड बोलूँ तो अब आप ये मत समझिएगा कि एक रॉ डेटा नहीं, इट इज़ अ रॉ डेटा। ओके, मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। इट्स अ रॉ डेटा, रॉ डेटा, इट्स अ मीनिंगफुल डेटा, और वी कैन से प्रोसेस्ड डेटा। ठीक है। तो अब मैं जब प्रोसेस डेटा या डेटा की बात करूंगा खाली, तो अब आप ये समझिएगा कि हमको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रोसेस्ड करके डेटा को एक जगह पर स्टोर करके रखना है, ताकि हम उसको बार बार रिट्राइव कर सकें, उस पर कुछ सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करा सकें, उसमें डिलीशन करा सकें, कुछ ऐड करा सकें, कहीं स्टोर करके रख सकें। बेसिकली उस पर हम कुछ काम करना चाहते हैं। ठीक है। अब बात यह आती है कि देखिए, ये तो सब आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हमको क्या करना है, स्टोर करना है बेसिकली। तो हम यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, बेसिकली वी वांट टू स्टोर डेटा। अब हमारे पास दो तरीके हैं स्टोर डेटा करने के लिए। देखिए, डेटा को स्टोर करने के लिए डिजिटल फॉर्म में हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो आप रैम में कर दीजिए, और एक होती है हार्ड डिस्क आपकी। ठीक है जी। तो देखिए, बात यह है कि अगर आप रैम के अंदर करते हैं, तो बेसिकली ये होती है टेम्पोरेरी मेमोरी, टेम्पोरेरी मेमोरी। बेसिकली टेम्परेरी मेमोरी आप जानते ही हैं कि जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑन होता है या लैपटॉप ऑन होता है, उसके साथ साथ ये रैम क्या करती है, अपने फाइल्स को लोड करती है अपने अंदर, उस मेमोरी के अंदर, जो कि टेम्परेरी मेमोरी होती है। और जैसे ही आपका लैपटॉप स्विच ऑफ होता है या कंप्यूटर स्विच ऑफ होता है, ये मेमोरी फ्लश हो जाती है, यानी कि ये मेमोरी लूज़ हो जाती है, या फिर इसका कह सकते हो आप, ये मेमोरी डिलीट हो जाती है। अपनी मेमोरी के अंदर से जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाता है, रीराइट हो जाता है बेसिकली। तो ये फ्लश हो जाती है, तो इसका मतलब है ये तो टेम्परेरी है नहीं है, वो सॉरी परमानेंट तो है नहीं है। तो अब इसमें तो हम डेटा स्टोर करा नहीं सकते। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेके देता हूँ आपको कि डेटा क्यों स्टोर कराना है हमको, और वही ऑर्गेनाइज्ड वे में। देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं बैंकिंग का। देखिए, आपने बैंकिंग का एग्जांपल में देखा होगा, आप अगर बैंक अकाउंट ओपन कराने जाते होंगे, तो वो आपको बोलते होंगे कि देखिए आप अपना ना आधार कार्ड दे दीजिए, और एक पैन कार्ड दे दीजिए, और अपना एक अंगूठा लगा दीजिए, और या फिर आप फिंगरप्रिंट लगा दीजिए, या आप अपना बायोमेट्रिक करा लीजिए। चलिए, वो आपका एक ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं। उसके बाद प्रॉपर क्या करते हैं, आपका एक रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि कस्टमर नेम, कस्टमर फ़ोन नंबर, कस्टमर ये केवाईसी, ये कस्टमर का अकाउंट नंबर, उसका कितना बैलेंस है, आउटगोइंग इनकमिंग, सारी चीज़ें, रिलेशनशिप कब से कहाँ तक है, डेट वाइज सब कुछ। तो ये डेटा क्या है, बेसिकली कहीं नहीं तो कहीं ना कहीं तो हमें स्टोर करना है। अब हमने देखा कि अगर हम रैम के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, तो इट इज़ नॉट अ करेक्ट वे, तो ये है रॉन्ग वे। क्यों? तरीका गलत क्यों है? हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये अगर हमारा डेटा हमारे पास अगर परसिस्ट नहीं रहेगा, बेसिकली परमानेंट नहीं रहेगा, तो होगा क्या कि जब आप कोई कस्टमर के, जब मान लीजिए आप कस्टमर के पास गए, सॉरी, आप क्यों कस्टमर के पास जाएंगे, बेसिकली आप अगर बैंक के पास गए एज अ कस्टमर, तो आपने बोला मेरे अकाउंट के अंदर मेरा फ़ोन नंबर चेंज कर दीजिए।
तो चलिए ठीक है, उसने कहा कि ठीक है। अब अगर उसके रैम के अंदर डेटा स्टोर होता, तो आप सोचिए कि उसका कंप्यूटर तो कभी ना कभी तो बंद होगा ना, तो बंद कर दिया, अब डेटा गायब हो गया। अब वो देखेगा कि भैया कस्टमर का डेटा तो है नहीं है, अब कहाँ से वो उसको अपडेट करेगा? नहीं कर सकता है। तो देखिए, अब यहीं पर काम आता है हमारे पास स्टोरेज का, जिसको हम बोलेंगे परमानेंट स्टोरेज। परमानेंट, आई होप स्पेलिंग मैंने सही लिखा है। और जिसके पास हमारे पास आता है, हमारे पास रूम, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, या आप इसको कह सकते हो एक तरीके से हार्ड ड्राइव, या इंटरनल हार्ड ड्राइव, या कह सकते हो एसएसडी, या आपके ड्राइव के अंदर बेसिकली, ठीक है, लोकल ड्राइव के अंदर, लोकल स्टोरेज के अंदर। अब बात आती है कि अगर हम परमानेंट स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं इसको, अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह आती है कि हम इसको एज अ प्लेन डेटा तो स्टोर कर नहीं सकते हैं। अगर हम इसको प्लेन डेटा स्टोर करेंगे तो हम सर्च ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे? मान लीजिए कस्टमर को नेम अपडेट कराना है, ईमेल अपडेट कराना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद कल को कस्टमर कहेगा मुझे लास्ट 5 ट्रांजैक्शन बताइए, को मुझे ये निकाल के दीजिए, मुझे लास्ट 12 मंथ का रिकॉर्ड दीजिए, मेरे पास ये ट्रांजैक्शन हुई है इसका मुझे निकाल के दीजिए। तो ये सब कैसे परफॉर्म होगा? तो हमें कुछ ना कुछ वे चाहिएगा जो कि हमको क्या कर सके। वी नीड अ वे टू स्टोर दी ऑर्गेनाइज्ड डेटा। ठीक है, हमको एक इस तरीके का कोई तरीका चाहिए जिसको हमें ऑर्गेनाइज्ड जो डेटा है हम स्टोर कर सकें। अब इसी तरीके के लिए हमारे पास बने होते हैं, हमारे पास डेटाबेस, डेटाबेसेस। अब बात आती है कि डेटाबेसेस क्या होता है। देखिए, इतनी ज़्यादा चीज़ें समझने के बाद हम आते हैं अभी फाइनली डेटाबेस के पास। तो बात क्या है, इतना सब कुछ आपने समझा, तो ये डेटाबेस को समझने से पहले प्रायर नॉलेज ज़रूरी थी कि हमारा डेटाबेस की एक्चुअल में नीड क्या है, और हम क्यों समझ रहे हैं डेटाबेस को, और हमारा नीड ज़रूरत क्या है डेटाबेस की। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपको एक तरीका चाहिए जिसकी वजह से आप एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा को स्टोर कर सकते हो, तो आपको क्या चाहिए? डेटाबेसेस। अब हमारे पास डेटाबेसेस क्या होते हैं? डेटाबेसेस क्या होते हैं बेसिकली, अब आपको मैं बताता हूँ। देखिए, तो देखिए, डेटाबेस क्या है? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ, what is a collection of data which is organized data in which we can perform operations like delete, update, create and we can say search। तो हमारे पास सारी तरीके के डेटा अवेलेबल हैं। जैसे कि हमने मान लीजिए, हमने कहा कि हमको क्या करना है। डेटाबेस क्या है बेसिकली? हमारा एक तरीके का एक सॉफ्टवेयर है, या कह सकते हो डेटाबेस एक तरीका है, एक तरीके का एक डेफिनेशन है, ठीक है, जिसकी में से एक तरीका है, वे है टू स्टोर द ऑर्गेनाइज्ड डेटा इन द फॉर्म कि वो हमें रिट्राइव कर सकें, उस पर सर्च ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, उस पर बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकें। तो बेसिकली ये क्या हो गया डेटाबेस? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा का एक कलेक्शन है जिसकी मदद से जो स्टोर हो सकता है हमारा कहीं पर लोकली या इलेक्ट्रॉनिकली, जिसकी मदद से हम उसको ईजिली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाएँ, और उसको क्या कर सकें? अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें, सर्च कर सकें, और उसके बाद उसके ऊपर रिलेशनशिप अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो ये हो गया डेटाबेस। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, तो डेटाबेस डेटा को स्टोर करने का, डेटा मतलब ऑर्गेनाइज्ड डेटा स्टोर करने का एक तरीका है। अब बात आती है कि इसके लिए, डेटाबेस के लिए कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं, ठीक है। उस सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या कर सकते हो? डेटा को स्टोर करा सकते हो, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर की मदद से, अपने लैपटॉप या पीसी या हार्ड ड्राइव के अंदर या सर्वर के अंदर। अब वो सॉफ्टवेयर को बोलते क्या हैं? बेसिकली उनको बोलते हैं डीबीएमएस, और जिनकी फुल फॉर्म होती है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर है। इसकी मदद से क्या करते हैं हम लोग? डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। डेटाबेसेस क्या है बेसिकली? डीबीएमएस हमारा ये जो है एक सॉफ्टवेयर होता है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं। अब चलिए, यहाँ पर एक और बात आती है। बात यह आती है, देखिए, कि हम डेटा को तो स्टोर कर देंगे, ठीक है,
लेकिन क्या हो कि हमारे पास डेटा जो है अलग अलग फॉर्म के अंदर हो। जैसे कि हमारे पास डेटा इमेजेस का भी हो सकता है, हमारे पास डेटा हो सकता है मान लीजिए स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, जैसे कि नेम, ईमेल, इमेज, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर, किसी का एड्रेस। ये सब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, जहाँ पर हम उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं प्रॉपरली टेबल के अंदर। अब बात आती है कि कुछ अनऑर्गेनाइज्ड डेटा भी होते हैं, जैसे कि इमेजेस हो गए आपके, ग्राफ्स हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका जैसे डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है, फाइल हो गई, वीडियोस हो गए। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड डेटा है, या फिर कह सकते हो सेमी ऑर्गेनाइज्ड डेटा है, इसको हमें स्टोर करना है। तो बात यह है कि डीबीएमएस जो है हमको कुछ टाइप्स प्रोवाइड करता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं हमारे पास। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ, हम यहाँ पर लिखेंगे ओके, व्हाट वी आर डूइंग हियर नॉट नेसेसरी रिक्वायर। यहाँ पर हमने एक सेलेक्ट कर दिया, ये अभी हमको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। हाँ, तो अब देखिए टाइप्स, अब मैं ऊपर ले जाता हूँ, थोड़ा सा आपको जूम करता हूँ और दिखाता हूँ यहाँ पर टाइप्स ऑफ डीबीएमएस। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ डीबीएमएस क्या हैं। हमारे पास बहुत तरीके के डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। उसमें सबसे पहले होता है आरडीबीएमएस। देखिए आरडीबीएमएस, अब ये क्या होता है, ये होता है बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात आती है रिलेशनल की। रिलेशनल मतलब इस पर आप रिलेशंस अप्लाई कर सकते हो, या एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा जिसकी मदद से आप रिलेशंस को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि दो टेबल के बीच में क्या होता है कि ज्वाइन कर दिया, या यूज़र की टेबल है, ऑर्डर, यूज़र ने कोई ऑर्डर प्लेस किया है, उसका पेमेंट स्टेटस दिखना है, तो तीन टेबल हो गई। उन तीनों के बीच में हमको कुछ इस तरीके से रिलेशनशिप बैठानी है कि हम एक टेबल में सर्च करें और सारे टेबल का डेटा हमारे पास एक साथ आ जाए, एक ही क्वेरी के अंदर बेसिकली। तो बात ये होती है कि आरडीबीएमएस क्या होता है, हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं आरडीबीएमएस के अंदर बेसिकली, जिसके अंदर मैं बताता हूँ आपको बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बहुत फेमस है माई एसक्यूएल, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अभी यहाँ पे इसको आगे भी बात करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए इसके साथ साथ और भी क्या है, और भी आपके पास एग्जांपल्स हैं। जैसे माई एसक्यूएल एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, सॉरी नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट्स अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, डेटाबेस मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। तो एक तो माई एसक्यूएल हो गया सॉफ्टवेयर डेटा को स्टोर करने के लिए, वो भी स्ट्रक्चर्ड डेटा को, ठीक है। एक हो गया पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, ठीक है। और भी है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास हो गया ओरेकल। और भी है हमारे पास जैसे कि एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। बहुत सारे हैं देखिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया आरडीबीएमएस, जिसमें रिलेशन अप्लाई हो सकते हैं। और जो माई एसक्यूएल है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है डेटा को स्टोर करने का, ठीक है, लोकली के अंदर। चाहे आप सर्वर में यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कैसे भी यूज़ कर रहे हो, वो आपका लोकली डेटाबेस स्टोर करता है, रैम के अंदर नहीं करता है, स्टोरेज परमानेंट के अंदर करता है। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस में क्वेरी चला सकते हो, क्वेरीज कर सकते हो, पूछ सकते हो भाई मुझे डेटा ला के दो, इसका डेटा डिलीट कर दो, ये अपडेट करो, इसकी आईडी ये हो तभी डिलीट करो। ये सब काम होता है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब बात आती है हमारे पास दूसरे टाइप की। एक टाइप तो ये हो गया, देखिए एक टाइप तो ये हो गया, जस्ट अ सेकेंड, एक टाइप तो ये हो गया। अब सेकंड टाइप आता है, इसी को कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पर लिखूंगा, और आई जस्ट नीड टू डू, हाँ। सेकंड आता है आपके पास नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें नो एसक्यूएल लिखा है देखिए, तो इसमें स्ट्रक्चर नहीं होगा। नो एसक्यूएल का मतलब होता है नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब देखिए इसमें क्या होता है, हाँ जी, तो देखिए स्टोर्ड और अनस्टोर्ड डेटा का मैं बता रहा था आपको कि देखिए नो एसक्यूएल डेटाबेस क्या होता है बेसिकली, नो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, डेटा अनस्ट्रक्चर होता है, अनप्रोसेस होता है। और ये बेसिकली जस्ट ये जो आरडीबीएमएस होता है, ये क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को टेबल की फॉर्म में, ठीक है, स्टोर इन टेबल, टेबल की फॉर्म में, डेटा हमारा टेबल की फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। और टेबल बेसिकली क्या होती है, आपने देखा होगा रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन आर कॉल्ड टेबल।
रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन क्या होता है, टेबल होता है। यानी कि एक रो होगी और एक कॉलम होगा, दोनों को इंटरसेक्ट करेगा तो वो एक कॉलम बनाएगा, सेल बनाएगा, और सबको बोलेंगे एक टेबल। ठीक है, तो बेसिकली वही टेबल है। अब अगर आप बिल्कुल इस तरीके से जानते होंगे कि अगर दो लाइन खींची है आपने ऊपर से, फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसमें आपका टेबल बन गया। ठीक है, उसमें आपका कॉलम होता है, एक रो होती है। ठीक है, अब हम धीरे धीरे करके डीप डाइव नहीं करेंगे इसमें, वो एक एक करके अगली वीडियो में देखेंगे, ताकि ये वीडियो लंबी ना हो, और एक एक करके हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और जो ये लारावेल के साथ जो हम यूज़ करेंगे वो माई एसक्यूएल करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में हम आगे भी देखेंगे बहुत सारे डेटाबेसेस को, बट फिलहाल तो अभी हमारा माई एसक्यूएल चलेगा। बट अभी जानकारी के लिए आपको इतना बता देता हूँ कि नो एसक्यूएल डेटाबेसेस क्या होते हैं। बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट लाइक स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट लाइक structure and which store data in JSON format। और जेसन क्या होता है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बेसिकली ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है जी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर। वो सब धीरे धीरे देखेंगे, अभी आप बस इतना देखिए। ठीक है, अब टाइप तो हमारे पास RDBMS और नो एसक्यूएल दो तरीके तो हैं ही हैं, मेन तरीके के। इसके बाद भी बहुत तरीके के हैं, अभी उतना ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत है नहीं है आपको। देखिए बहुत तरीके के हैं, जैसे कि आपका क्लाउड डेटाबेस हो गया, ऑन प्रेमाइसेस डेटाबेसेस हो गए, देन आपका रिएक्टिव डेटाबेसेस हो गए, जो कि रिएक्टिव डेटाबेसेस के अंदर हमारे पास इवेंट्स के अंदर आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, इवेंट और स्टेट्स वगैरह बाकी सब चीज़ें और भी बहुत सारे हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस हो गए। ठीक है, जैसे कि अमेजोन का AWS का जो हमारे पास डायनामो DB है, वो सब हम बाद में देखेंगे, क्लाउड वगैरह सब कुछ। अभी आप बिल्कुल इतना समझ लिए, मेन हमारा इतना होता है। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पर समझा कि टाइप्स ऑफ DBMS हमारा ये था कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर हमारा सबसे पहले देखा कि हमारे पास डेटाबेस को समझने से पहले डेटा समझा आपने कि डेटा क्या होता है। बेसिकली डेटा होता ये है कि कोई भी डेटा हो सकता है। खाली डेटा की बात करें तो हमारे पास अनप्रोसेस्ड डेटा हो सकता है, रॉ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, अनप्रोसेस्ड या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है। उसके बाद अगर हम प्रोसेस्ड डेटा लेते हैं, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और उस वो भी कौन सी इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जो ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली, तो ये मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन क्या करती है, हमारे डेटा को एक प्रोवाइड कराती है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है डेटा को प्रोसेस करके। ठीक है, तो ये हमारे पास एक मीनिंगफुल डेटा आ जाता है, या स्ट्रक्चर्ड डेटा आ जाता है। जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो हमारा डेटा क्या बन जाता है, अनप्रोसेस्ड से प्रोसेस बन जाता है। उसके बाद प्रोसेस्ड होने के बाद जब हमारे पास कुछ मीनिंगफुल डेटा आ जाता है, उसको हम स्टोर कराते हैं। और स्टोर कराने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक तो रैम के अंदर आप करा लीजिए, या दूसरा स्टोरेज करा लीजिए, परमानेंट स्टोरेज, या कि रोम के अंदर या हार्ड ड्राइव के अंदर। ठीक है, जो कि आपका परमानेंट रहता है, इसमें डेटा डिलीट नहीं होता है, चाहे आपका लैपटॉप या कंप्यूटर स्विच ऑफ ही क्यों ना हो जाए। ठीक है जी, अब बात आती है कि आपने देखा कि रैम को तो हम यूज़ नहीं करेंगे, ये तो रॉन्ग तरीका है। ठीक है, लेकिन अब जब आप धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे या हम कभी बात करेंगे तो देखिएगा हमारे पास ये तरीका राइट हो जाएगा। एक केस है, उस तरीके के अंदर हमारा तरीका राइट हो जाएगा। यानी हम उस तरीके के अंदर डेटाबेस को क्या करेंगे, हम ये डेटा को क्या करेंगे, हम रैम के अंदर परसिस्ट करा रहे होंगे फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो बात की बात है, जब हम रियल टाइम डेटाबेसेस के बारे में पढ़ेंगे वो उसके बाद की बात है। फिलहाल अभी उसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। अभी आप बिल्कुल इतना समझिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि हम, चलिए ठीक है, हमने परमानेंट स्टोरेज में तो सेव कराने के लिए ठीक है हम सेव करा लेंगे। अब हम सेव कराएं तो कराएं कैसे, तो हमको एक तरीका चाहिए स्टोर कराने के लिए, वो भी ऑर्गेनाइज्ड डेटा को या अनऑर्गेनाइज्ड डेटा को। उसके लिए हमारे पास डेटाबेसेस बने होते हैं। ठीक है, और डेटाबेसेस क्या होते हैं, बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, जो कि हमारा एक डिजिटली स्टोर होता है, जिसमें हमारा प्रोसेस्ड डेटा होता है। अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो डेटाबेस इज नथिंग बट ए प्रोसेस टू स्टोर द और organized data in such a form that we can retrieve and reuse the data later and perform search queries or insert queries, update queries और delete queries on the data। ठीक है, ताकि हम डेटा को रिट्राइव कर सकें, उसके ऊपर कुछ काम कर सकें, उस रिकॉर्ड को अपडेट कर सकें, डिलीट कर सकें, बेसिकली कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये हमारी नीड हो गई कि डेटाबेस का नीड ये है कि हमारा डेटा को स्टोर भी कराना है, उसको हमें बाद में चाहिए तो हम उसको सर्च भी करेंगे,
अगर उस पर कोई क्वेरी परफॉर्म करानी है कि भाई मुझे इतना परसेंट का डेटा चाहिए, ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कंडीशंस के बेस पे कि जहाँ पर ईमेल एड्रेस यूज़र का ये हो तभी मुझे सारा डेटा दो, या कस्टमर का पेमेंट इन्फॉर्मेशन सक्सेस हो तभी मुझे ये डेटा हो। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं आपके पास इस सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं बोलेंगे इसे, देखिए इसको बोलेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर। तो डीबीएमएस क्या आता है, डेटाबेसेस हमारे पास फिर दो तरीके के आते हैं। डीबीएमएस एक तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टर्म है जो कि सॉफ्टवेयर होता है। इसी सॉफ्टवेयर की मदद से, यही एक तरीका है, इसी की तरह से हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कराते हैं। अब स्टोर भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। तो अगर हमें स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर कराना है तो हम आर के पास जाएंगे, और आर के पास जाएंगे तो हमारे पास ऑप्शंस मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL सर्वर स्टोर इन अ टेबल, जो कि स्टोर करते हैं डेटा को एक टेबल की फॉर्म में। अब बात करते हैं, सबके अपने अपने फीचर्स हैं, अपने अपने नुकसान हैं, अपने अपने फ़ायदे हैं। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई सब ही अच्छे हैं या सब खराब हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है यूज़ केस क्या है आपका, कहाँ पर आप इसको यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के अंदर, कहाँ पर आपका कौन सा चीज़ कहाँ पर लगना है, किस तरीके का डेटा होना है, कितना नंबर ऑफ़ क्वेरीज़ होनी है, क्या आपका डेटा होगा, वो सब डिपेंड करता है इसके ऊपर। तो कोई भी डेटाबेस अच्छा नहीं होता है, कोई भी डेटाबेस बुरा नहीं होता है, जस्ट डिपेंड ऑन द यूसेज एंड टाइप्स ऑफ द डेटा यू नीड। ठीक है, अब बात करते हैं जी माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, ओरेकल और एसक्यूएल सर्वर। तो इनमें सब ही सब कुछ यूज़ होते हैं और इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे माई एसक्यूएल से, और ये बेसिक होता है बेसिकली। और माई एसक्यूएल भी एक तरीके से क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। बात यह है कि माई एसक्यूएल के अंदर जो एसक्यूएल आपको वर्ड दिख रहा है वो क्या है, बेसिकली एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब बात करते हैं ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती क्या है। बात करते हैं, देखिए अगर आपको डेटा को स्टोर कराना है या डिलीट कराना है या कुछ भी रिट्राइव करना है या लेना है, डेटा को एक्सेस करना है स्टोर कराने के बाद, तो ये इसके लिए एक स्पेशल एक लैंग्वेज बनी गई है। जैसे कि आप बात कर रहे हैं, आप मुझे समझ पा रहे हो इंग्लिश की फॉर्म में या हिंदी की फॉर्म में, तो वैसे ही कंप्यूटर से हम जब बात करते हैं या कंप्यूटर को कुछ समझाना होता है, या सॉफ्टवेयर की मदद से हमें अपने कंप्यूटर में कोई टास्क परफॉर्म कराना होता है, उसके लिए हमें किसी भी सॉफ्टवेयर से हमें बात करनी होती है। तो सॉफ्टवेयर हमारा फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर से बात करता है, फिर हमारे पास डेटा को स्टोर करता है। इसके लिए हमारे पास एक लैंग्वेज दी गई है, उस लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल, जो कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। इसी की मदद से हम क्या करेंगे, और घबराइएगा बिल्कुल मत, ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, जस्ट लाइक कमांड्स हैं छोटी छोटी, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाले आने वाली नहीं है आपको। और हम हैं ही हैं, हम सिखाएंगे सब चीज़, तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, माई एसक्यूएल में हमने समझा कि हम क्या करेंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्टोर कराएंगे। यहाँ पर क्या करेगा, ये एक टेबल की फॉर्मेट में स्टोर करेगा। इसमें क्या होगा, डेटाबेस होगा और एक टेबल होगा। टेबल के अंदर क्या होगा, कॉलम होंगे या रोज होंगे, उसके अंदर हमारे पास डेटा होगा। अब हम माई एसक्यूएल के ऊपर बिल्कुल, देखिए एक सेकेंड, माई एसक्यूएल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी इसके बाद, जब हम धीरे धीरे इसको आगे ले जाएंगे सीरीज़ को, तब माई एसक्यूएल के साथ ही स्टार्ट करेंगे लारावल को। तो हम यहाँ पर माई एसक्यूएल ही सीखेंगे। ये आज का जो वीडियो था वो डेटाबेस के ऊपर था कि डेटाबेस क्या है, क्योंकि उसके पहले आपको पता होना चाहिए ना। अगर आप डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, आपको नहीं पता है कि डेटाबेस क्या है, कैसे काम कर रहा है, क्यों ज़रूरत है हमें डेटाबेस की, तो आप कैसे करेंगे, है ना। उसी लिए आपको ये वीडियो हेल्प करेगा। अब बात करती है नो एसक्यूएल की, हम बात करते हैं नो एसक्यूएल की। तो हमारे पास नो एसक्यूएल जो डेटा है, डेटाबेस जो है, तो ये कब यूज़ करते हैं, ये जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा अनस्ट्रक्चर्ड हो। जैसे कि हमारे पास कह सकते हो आप लाइक इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट, या हमारे पास कोई सर्च परफॉर्म नहीं कराना है, बहुत एडवांस क्वेरीज नहीं चलानी है, कुछ भी नहीं करना है, तो आप क्या कर सकते हो, नो एसक्यूएल के पास जा सकते हो। इसके अंदर भी बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, मैं आपको यहाँ पर लिख भी दूंगा, अगर आप चाहो तो मैं आपको डेडिकेटेड भी वीडियो बना दूंगा। बट अभी हम नो एसक्यूएल ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है। जब हम इसके ऊपर जाएंगे तब हम डीप में बात करेंगे। ठीक है, कभी इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसके बाद जब लारावल को फिनिश कर लेंगे तो उस पर भी आएंगे, ठीक है जी, जब इसके ऊपर ज़रूरत लगेगी। तो आज के लिए बस इतना ही कि आपने देखा कि डेटाबेस क्या है, क्या ज़रूरत है डेटाबेस की, हमने देखा कि डेटाबेस के टाइप्स कितने होते हैं, डीबीएमएस क्या होता है, और उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ साथ हमारे पास क्या है कि डीबीएमएस के टाइप्स कितने हैं।
डेटा को हम स्टोर कैसे करा सकते हैं और डेटा क्या होता है। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है आपको, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने पहले से कर रखा है उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लाते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है जी, चलिएगा और कमेंट करिएगा, और बिल्कुल भी देखिएगा और मुझे लोग कमेंट करिएगा कि कितने लोग आप में से इस जो मैंने सीरीज़ बनाई है इस लारावल की प्लेलिस्ट के अंदर, वो कितने लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो यस लिख दीजिएगा, या लिख दीजिएगा इंटर आई एम टेकिंग द क्लासेस, या आई एम टेकिंग द ऑल द प्लेलिस्ट। बस ऐसे लिख दीजिएगा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और आपके लिए इस तरीके से कंटेंट हम लाते रहेंगे। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।